गौरी कव्वी तालाब पानी पीने जाती है कि उसका सोने का हार तालाब में गिर जाता है। मेरा हार, मेरा सोने का हार मेरा सोने का हार तालाब में गिर गया है। गौरी कव्वी रोती हुई घर भागती है। कालू, कालूपति जी, बहुत बुरा हुआ, मेरा सोने का हार तालाब में गिर गया है। वो जो तुम्हारी माँ ने दिया था? कालू जी, हाँ, मेरी माँ की निशानी तालाब में गिर गई है। मैंने तुमसे कहा था कि वो हार मुझे दे दो, मैं बेचकर कोई कारोबार कर लेता हूँ, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। कालू जी, अब हमें किसी तरह मेरा हार तालाब से निकालना होगा। अगर किसी दूसरे पक्षी को मिल गया तो वो मेरा हार कभी मुझे वापस नहीं देगा। अब तो एक ही तरीका है तुम्हारा हार ढूंढने का। बताओ बताओ कालूपति जी, वो क्या तरीका है? हम तालाब का सारा पानी बाहर निकाल कर तालाब खाली कर देते हैं, फिर ही मिलेगा तुम्हारा हार। फिर वो कौवे ऐसा ही करते हैं। वो बाल्टियां लेते हैं और जाकर तालाब से पानी निकालने लगते हैं। चिड़िया पानी पीने तालाब पर आती है। कौवा रुको, क्यों पानी को जाया कर रहे हो? तुम तालाब का पानी बाहर क्यों निकाल रहे हो? चिड़िया, मेरा सोने का हार इस तालाब में गिर गया है और मेरा हार फिर ही मिलेगा जब ये तालाब खाली होगा। गौरी, ऐसा मत करो, अगर तालाब खुश्क हो गया तो हम पक्षी पानी कहाँ से पिएंगे? भाड़ में जाओ तुम सब पक्षी, क्या तुम्हारे लिए हम अपना सोने का हार जाने दें? वो हार बहुत कीमती है, भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया भागी भागी कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कबूतर भैया, अगर उन कौवों ने तालाब खुश्क कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हम सब मर जाएंगे। चिड़िया, उन कौवों को ऐसा करने से रोकना होगा। हमें तुरंत जाकर मिठू राजा को सारी बात बताना होगी। फिर कबूतर और चिड़िया तोते राजा के पास जाते हैं। राजा जी, उन कौवों को रोकें, वो सारे तालाब का पानी निकाल रहे हैं। राजा जी, तालाब खुश्क हो गया तो हमारे पास पीने के पानी का और कोई तालाब नहीं है। वो कौवे ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा जी, उस कौवे का सोने का हार तालाब में गिर गया है, इसलिए वो तालाब खुश्क करके अपना सोने का हार निकालना चाहते हैं। संतरी, जाओ और उन कौवों को बुला कर लाओ। राजा का आदेश सुनकर उल्लू संतरी उड़ता है और कौवों के पास जाता है। रुको रुको कौवो, तुम दोनों को मिठू राजा बुला रहे हैं। कालूपति जी, लगता है उस छोटी चिड़िया ने मिठू राजा से हमारी शिकायत कर दी है। कौवे सिपाही के साथ जाते हैं। राजा जी, वो हार मेरी माँ की निशानी था। और वो हार बहुत कीमती हार था, सोने का था वो। कौवों की बात सुनकर उल्लू राजा अपने सिपाही से कहता है, इन कौवों को एक सोने का हार दे दो। और सुनो कौवो, अब दोबारा तालाब से पानी मत निकालना, क्योंकि उस तालाब से ही जंगल के पक्षियों का जीवन है। धन्यवाद राजा जी, जो आपने इन बुरे कौवों को ऐसा करने से रोक दिया। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालूपति जी, मुझे ये हार मेरे वाले हार से भी ज्यादा अच्छा लगा है। ये मेरे हार से ज्यादा कीमती और खालिस सोने का है। गौरी, लेकिन अगर हम तालाब से दूसरा हार भी निकाल लें तो तुम्हारे पास दो हार हो जाएंगे। एक हार बेचकर मैं कारोबार कर लूंगा और दूसरा हार तुम रख लेना। मेरे सुंदर कालूपति जी, मैं भी यही सोच रही थी। कितनी मिलती है हमारी सोच। मगर दिन में नहीं, हम ये काम रात के अंधेरे में करेंगे। फिर जैसे ही रात होती है, दोनों कौवे फिर से तालाब के पास चले जाते हैं और तालाब से पानी निकालने लगते हैं। रात थी और अंधेरा भी। अंधेरे में गौरी कौवे का पाँव फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाती है। कालू, मुझे बचाओ कालू जी। कालू कौवा पूरी कोशिश करता है, मगर गौरी कौवी को बचा नहीं पाता और गौरी कौवी तालाब में डूबकर मर जाती है। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया और कबूतर नदी पर पानी पीने आते हैं तो गौरी कौवी की लाश तालाब के पानी में तैर रही थी। कबूतर, वो गौरी है। गौरी तालाब में डूबकर मर गई है, हमें उसे बाहर निकालना होगा। फिर कबूतर और चिड़िया गौरी को तालाब से बाहर निकालते हैं। कबूतर कान लगाकर देखता है। चिड़िया, ये अभी जिंदा है, हमें इसे बचाना होगा। फिर चिड़िया गौरी के पेट को दबाती है और गौरी के पेट से पानी निकालती है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी उठकर बैठ जाती है। चिड़िया, मैं तो समझी थी कि मैं मर ही जाऊंगी। जब गौरी घर जाती है
तो कालू कौवा घर में नहीं था। जब गौरी सुनार के पास जाती है तो कालू कौवा वो हार सुनार को बेच रहा था। सुनार जी, ये हार रख लो और मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपना व्यापार शुरू कर सकूं। पीछे से गौरी बोलती है, शर्म बुड्ढे, मुझे तुम तालाब में मरने के लिए छोड़ आए थे, मगर मैं जिंदा हूँ। लाओ मेरा हार मुझे वापस दे दो। फिर गौरी कालू की खूब पिटाई करती है और अपना हार लेकर घर वापस आ जाती है। चिड़िया की प्याज की फसल तैयार थी। चिड़िया ने अपने खेत में बहुत मेहनत की थी। वो हर समय अपने खेत में काम करती थी। गुड़िया बेटी, इस बार हमारी प्याज की फसल अच्छी हुई है। प्याज की फसल बेचकर हमें जो मुनाफा होगा हम उसे अपना नया घर बना लेंगे। अरे मम्मा, मुझे एक नई साइकिल भी लेकर देनी है, याद है ना अपना वादा? हाँ हाँ, मुझे याद है। इस बार तो मैं अपनी बेटी को नई साइकिल जरूर लेकर दूंगी। कालू जी, चिड़िया के प्याज तो तरबूज जितने बड़े बड़े हैं। चिड़िया अपनी प्याज की फसल बेचकर बहुत अमीर बन जाएगी। तुम क्या चाहती हो कि मैं चिड़िया की प्याज की फसल बर्बाद कर दूं? मेरा सुंदर पति हमेशा मेरे दिल की बात जान लेता है। कालू जी, कुछ ऐसा करो जिससे चिड़िया की फसल बर्बाद हो जाए और वो अमीर ना बने। तो फिर देखना, कल चिड़िया ऐसे रोती हुई आएगी, गौरी गौरी, किसी ने मेरी प्याज की फसल बर्बाद कर दी। कौवा ऐसे चिड़िया की नकल उतारता है। रात हो जाती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। चिड़िया के खेत के पास से एक नदी गुजरती थी। कालू कौवा नदी का बंद तोड़कर नदी का पानी चिड़िया के खेत में डाल देता है। चिड़िया का प्याज का सारा खेत पानी में डूब जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया अपने प्याज के खेत में जाती है तो अपना खेत पानी में डूबा हुआ देखकर रोने लग जाती है। ना जाने नदी का बंद कैसे टूट गया और मेरी सारी मेहनत अपने साथ बहा कर ले गया। मैं अब क्या करूंगी? यही प्याज की फसल से तो मैंने अपनी साल भर की रोटी कमानी थी। चिड़िया को रोता हुआ देखकर कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं, जो दिल ही दिल में बहुत खुश थे। चिड़िया चिड़िया, सच बताऊं, मेरा भी रोने को दिल कर रहा है, मगर न जाने क्यों मैं जब भी रोने का मूड बनाती हूँ मेरी आंखों में आंसू ही नहीं आते। बहुत दुख हुआ चिड़िया, तेरी प्याज की फसल को पानी में नहाता हुआ देखकर। गौरी और कालू, मेरा इतना ज्यादा नुकसान हो गया है और तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नदी का बंद तो किसी भी समय टूट सकता है। चिड़िया, इसमें किसी का क्या दोष है? दूसरे दिन चिड़िया की माँ गुड़िया की नानो जब गुड़िया से मिलने आती है तो खेत में पानी ही पानी देखकर पूछती है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ है और प्याज के खेत में पानी कैसे आया? नानो मम्मा को तो कल से बुखार है। मम्मा को बहुत दुख हुआ है। नानो, हमारी सारी ही मेहनत पानी में बह गई। नदी का बंद टूटकर सारी प्याज की फसल बह गई। चलो घर चलो, मैं देखती हूँ तुम्हारी मम्मा को। रानो बेटी, तुम तो बच्चों की तरह रो रही हो। माँ, मैं और क्या करूँ? मैंने प्याज की फसल में बहुत मेहनत की थी और सब बर्बाद हो गया। एक रास्ता बंद तो 100 रास्ते खुले होते हैं बेटी। ये लो चावल के बीज, तुम अपने खेत में चावल की फसल बो दो। चावलों को ज्यादा पानी की जरूरत है और ये फसल दिनों में ही तैयार हो जाती है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी के साथ जाकर खेत में चावल के बीज बो देती है। कुछ दिनों बाद चावल के बीजों से छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, जिन्हें देखकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बहुत खुश होती हैं। वो अपने खेत में दिल लगाकर काम करती हैं। कुछ दिनों बाद जब खेत से सारा पानी सूख जाता है तो बारिश से खेत फिर से पानी से भर जाता है। कालू, इस बार चिड़िया ने कौन सी फसल उगाई है अपने खेत में? ऐसा लग रहा है जैसे चावल की फसल हो। कालू जी, इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि चिड़िया पिछली बार से भी ज्यादा रोए। जरूर, मैं चिड़िया को कभी खुश नहीं देख सकता। मगर उस बार चिड़िया भी रात दिन अपने खेत में ही रहती है। कौवा रात को चिड़िया के खेत को नुकसान पहुंचाने जाता है, मगर वहाँ चिड़िया को देखकर वापिस आ जाता है।
कुछ दिनों बाद चिड़िया अपनी चावल की फसल काट लेती है और चावल अलग करके बोरियों में भरकर मंडी ले जाती है। चिड़िया, इस बार चावल की फसल बहुत महंगी बिक रही है, ये रहे तुम्हारे पैसे। चिड़िया इतने पैसे देखकर बहुत खुश होती है और वापस घर आकर अपनी बेटी को एक सुंदर सा घंटी वाला साइकिल लेकर देती है। ऐसे चिड़िया को सफलता मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।